दुबे जी, मुझे तो यही चाहिए ही, मुझे तो पंडित ही चाहिए। मुझे पंडित ही चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है। मेरा प्रश्न है, अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है, तो क्या पंडित इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है? नहीं भाई, हमें तो नहीं ऐसा लगता है। हमें तो ऐसा नहीं लगता। आप किसके साथ जा रहे हैं? हम तो बीजेपी के ही हैं। आप बीजेपी के साथ जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? अविनाश शुक्ला। शुक्ला जी, फिर पंडित जी मिल गए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए में जो उनकी सरकार है पीडीए जी, उसमें पीडी का मतलब पंडित है। अभी पिछले कई महीने पहले उन्होंने पीडीए का क्या मतलब बताया था। पीडीए का जो उनके हिसाब से मतलब समय के अनुसार वो बदलते रहते हैं। जो पहले वो कहते थे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आप वो कह रहे हैं कि पीडीए में पंडित भी है, दलित भी है। अभी वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि पीडीए में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर तो पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, पंडित भी है, तो यादव कहाँ है? इसमें पीडीए में यादव भी है। पिछड़े में मेरे हिसाब से यादव और ओबीसी की सभी जातियां आती है। अच्छा, अब तो किसके साथ जा रहे हैं 27 में? 27 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बहुमत के साथ में मतलब पूरे तीसरी बार योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट करेगी। तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रिपीट होने जा रही है। दादा बड़ी मेहनत की हो, हम देख रहे थे, आगे आगे चल रहे थे, चिल्ला रहे थे जाके गर्म पानी से गरारा करो, मेरा भी गला पड़ा हुआ है। क्या कहना है 2027 में चुनाव, जो आधी अधूरी सरकार आ रही है, पूरी सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार? 2027 में प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी और विपक्षी जिस तरह हो हल्ला मचा रहे हैं वो सिर्फ बदनाम करने के लिए मचा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई अब आधार नहीं बचा है कि सरकार के अगेंस्ट बोले। हो जो भी बोल रहे हैं वो निराधार है, किसी प्रकार कोई आधार नहीं है। जो जैसे अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बचाने में नहीं लगते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में लगे रहते हैं और कुछ उनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है और चलती रहेगी, सबके साथ रहेगी, यही आधार है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। भाई आपका कुर्ता पूरा भीग रखा है, बड़ी मेहनत की हो, और ऐसा लगा कि जैसे यहाँ आजादी का शंखनाद 1857 वाला इसी जानकीपुरम चौराहे पे एक बार शंख फूंक दिया गया हो। पूरा जिंदाबाद और भारत माता की जय सब चल रहा था। क्या नाम है आपका? आशीष मिश्रा। मिश्रा जी फिर मिल गए। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए में पीडी का अर्थ पंडित है। नहीं, उनका इस समय चुनावी जो मुद्दा है कि चुनाव से पहले वो पीडीए में पी मीन्स पंडित कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनको परिवार के ही नजर आता है और परिवार के ही हित में काम कर। 2027 का चुनाव आने वाला है, भारी भरकम आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, आधे अधूरे आएंगे, कैसे आना है? नहीं, पूरे बहुमत से आएंगे। देयर इज नो एनी इफ एंड बट रिगार्डिंग माय मेजोरिटी, और वहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं, वो उनके पास कोई मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। वो नेता विहीन पार्टी हो चुकी है। अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही है। देयर इज नो एनी ऑप्शन फॉर द बीजेपी। मतलब अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब कोई विकल्प भी नहीं बचा है। तो ये आपका क्या नाम है? मेरा मीरा पांडे नाम है। मैं अरे पांडे जी नहीं, उत्तर मंडल 5 के मंडल उपाध्यक्ष हैं जी, मीरा पांडे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाध्यक्ष हैं, कल अध्यक्ष भी बने, लेकिन आप मेरे लिए पांडे हैं। और पांडे जो भी ब्राह्मण वर्ग यहाँ पे खड़ा हुआ है, उससे मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए में उनकी जो पार्टी इस समय चल रही है वो पीडीए में पीडी का तात्पर्य पंडित है। और पंडित, जहां तक मैंने सुना है कि पंडित को पी और टी, इंग्लिश में पी और टी लिखा जाता है और हिंदी में पा के ऊपर अंक की मात्रा और ये लिखा जाता है। तो ये पंडित पीडी कब से हो गया? ये राजनीतिक उद्देश्य है उनका, और ये उद्देश्य सफल नहीं होगा, है ना? मतलब हर ब्राह्मण सुदामा ही रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये राजनीतिक ठग लोग हैं और इनकी मर्यादा बहुत जल्दी खंडित होगी। 27 के चुनाव में मालूम हो जाएगा कि जो ब्राह्मण समाज है, अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि वो पीडी जो है उसमें पंडित जो है मेरे साथ में है। तो आप लोग क्या समाजवादी पार्टी किसका साथ में जा रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं मनोरमा सिंह हूँ। मेरा नाम है मनोरमा सिंह। मैं भी इनके साथ मतलब सहकारिता में ऐसे पूरी तरह नहीं जुड़ी हूँ, क्योंकि थोड़ी मुझे कोई परेशानी है, फैमिली प्रॉब्लम, लेकिन मैं सारे प्रोग्राम में मैं आती हूँ। 2027 में किसकी सरकार बना रही है? प्रचंड बहुमत से बना रही है कि आधी अधूरी बना रही है? बीजेपी का बना रहे हैं। दूसरा विकल्प ही नहीं है, कोई है नहीं है कि बनेगा। अब आप जैसे मान लो
इसमें तो ऐसे लोग कोई बच्चा तो है नहीं। आप सब लोग 50-55 की उम्र के लगभग चल रहे हैं, और जब आप लोग 50 यानी कि आपके बच्चे भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके घर परिवार सब कुछ होगा। जब एक बोल रहा बीजेपी आएगी तो आप 10-10 वोट लेके तो ऐसे चल रहे होगे। बिल्कुल बिल्कुल है, ये है, उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। नहीं है, काम कर रहे हैं हमारे योगी जी कि उनके सिवा कोई आएगा नहीं। यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, 1 2 3 4, अम्मा आप भी खड़ी है, ठीक है। मेरा प्रश्न आपसे होगा, अब 5 लोग, हाँ बूथ अध्यक्ष जी नमस्ते आपको। ये कह रहा हूँ कि इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब